जिस बीजेपी ने अयोध्या नगरी को इतना बड़ा तोहफा दिया है, कम से कम उसको सम्मान देने का काम करना चाहिए। अगर चीन जैसे और अमेरिका जैसे यहाँ पर विकसित देश चाहिए तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रास्ता चौड़ा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ये समझ लो, अगर विकसित देश चाहिए, भारत एक विकसित देश बनना चाहता है। ये अयोध्यावासी जो प्रभु श्री राम के नहीं हो सके, क्या होंगे नरेंद्र मोदी को? क्या होंगे नरेंद्र मोदी को? क्या होंगे योगी जी को? तनिक सोच के देखिए, योगी जी के दिल पर क्या बीतते होंगे कि जिस योगी जी, जिस मोदी जी ने अयोध्या को बसाने के लिए क्या काम किए हैं। जो अयोध्या को ट्रोल किया जा रहा था, उसका असर कहीं ना कहीं अयोध्या पर दिखने लगा है। जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनका कारोबार कम हो गया है। हालांकि जब हम लोग बाहर से आने वाले लोगों से हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो एक दुख था अयोध्या हारने का, जो एक तकलीफ थी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या से हारने का, वो कहीं ना कहीं उसी वजह से जो ये असर दिखाई दे रहा है। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन ये जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा और पहले जैसी पटरी पे गाड़ी फिर से आ जाएगी अयोध्या की। और यहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है अपना? मुकेश चौधरी। कहाँ से आए आप लोग? समस्तीपुर बिहार से। समस्तीपुर बिहार से। आप देख रहे थे अयोध्या से बीजेपी हार गई, उसके बाद से अयोध्या को लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि अयोध्या में कारोबार, जो दुकानदार थे उनका भी ठप हो गया, लोग सामान लेने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं कारोबार जो पहले के मुकाबले आधा पे आ गया है। क्या लगातार अयोध्या को इस तरीके से ट्रोल करना, यहाँ के छोटे मोटे दुकानदारों को ट्रोल करना, ये ठीक है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग जो है यहाँ सामान खरीदना बंद कर दिए हैं। जी जी। प्रत्येक दिन 1 से 1.25 लाख लोग आदमी आते हैं। जी। जो रोजमर्रा के चीज होता है वो लोग खरीदारी करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदारी करते। मैं भी आया हूँ तो मैं भी कुछ सामान खरीदता हूँ। रही बात की जो अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, तो बीजेपी की हार हुई है तो जनता को अपना सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। आज मान लीजिए कि लल्लू सिंह को यदि यहाँ से संसद भवन भेजा जाता तो शायद मिनिस्टर मान लीजिए बनते, और नहीं भी बनते तो कम से कम मान लीजिए ये तो लगता कि जिस बीजेपी ने अयोध्या नगरी को इतना बड़ा तोहफा दिया है, कम से कम उसको सम्मान देने का काम करना चाहिए। आज सपा वाले को यहाँ से अवधेश प्रसाद जी है ना, अवधेश प्रसाद जी को मान लीजिए सांसद बनाने का काम किए, वो तो विपक्ष में ही बैठेंगे, वो तो मान लीजिए पक्ष में नहीं बैठ सकते हैं। और जितना बजट आना चाहिए सत्ता पक्ष को, उतना बजट तो विपक्ष को नहीं आएगा ना। और दूसरी चीज के तनिक सोचिए, ये अयोध्यावासी जो प्रभु श्री राम के नहीं हो सके, क्या होंगे नरेंद्र मोदी को? क्या होंगे नरेंद्र मोदी को? क्या होंगे योगी जी को? तनिक सोच के देखिए, योगी जी के दिल पर क्या बीतते होंगे कि जिस योगी जी, जिस मोदी जी ने अयोध्या को बसाने के लिए क्या काम किए हैं। और तनिक ये भी सोचिए कि जिस कार सेवक ने सीने पर गोली खाकर इस मंदिर को बनाने का काम किए, बाबर 1500 ईस्वी के आसपास में इसको ढा के मान के मस्जिद बना दिया गया, फिर से हमारे कार सेवक ने इसको मंदिर बनाने का काम किया सीने पर गोली खाकर। उस समय में सपा की सरकार थी और सपा की सरकार ने कहा कि जे कोई दिक्कत नहीं है, माने कि जे मस्जिद सुरक्षित रहेगा। और जब कार सेवक आगे बढ़ने का काम किए तो कार सेवक को आगे बढ़ने दिया गया। और जब कार सेवक मंदिर के पास पहुंच गए तो वहां पर मान लीजिए कि मुलायम सिंह सरकार ने गोली दागने का आदेश दिया था और मान लीजिए कार सेवक मौत हो गए। उस समय में मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदू पर गोली चलाएं कि ताकि मेरा मुस्लिम का वोट आ जाए। और जब अयोध्या के जब वो फिर बाबरी मस्जिद जब टूट गया तो फिर मान लीजिए उधर मुसलमान भी दग गए, तो मुलायम सिंह सरकार न इधर के रहे न उधर के रहे। तो इस तरह की बात है। जो ये तकलीफ है अयोध्या हारने की, वो धीरे धीरे कम होगी और फिर से जो गाड़ी है अयोध्या की वो पटरी पे आएगी। नहीं, गाड़ी तो पटरी पर ही है। इसमें यह नहीं है कि योगी जी का स्टेटमेंट आपने सुने होंगे कि मंदिर को मैंने बनाया हूँ वोट के लिए नहीं। आज मान लीजिए जब वो लोग उस पर मान लीजिए जो बोल रहे थे कि अब तो यहाँ से अयोध्या से सीट हार गए हैं तो अब तो ये करेंगे वो करेंगे, इस पर उन्होंने योगी जी का स्टेटमेंट आया। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से यूपी को मिला हुआ है। हम लोग के यहाँ भी यदि योगी जी मुख्यमंत्री रहते तो मैं भी गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैं इस भारतवर्ष के, इस उत्तर प्रदेश के योगी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे अयोध्या के बारे में जैसा सोचा जा रहा था, कहीं बीजेपी के हारने के बाद से अयोध्या का जो विकास का जो पथ है, जो रफ्तार है, वो रुक न जाए। लेकिन जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का
कमिटमेंट आ रहा है अयोध्या को लेकर। ये लग रहा है कि अयोध्या का डेवलपमेंट जो जैसे चल रहा था उससे वैसे ही चलेगा, उससे भी तेज रफ्तार से चलेगा और आने वाले समय में आपको और भी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। आप बताइए क्या कारण थे अयोध्या हारने? पहली बात तो आपको हम कारण बताए, जो बीजेपी हारी है ये ज्यादा वोटों से नहीं हारी है, 52,000 वोटों से हारी है। और वो भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये घर गिराया गया है, ये 1400 जो न्यूज पे जो है अफवाहें उड़ रही हैं, ये एक अफवाह है, ये हकीकत नहीं है, अफवाह है। ये बताइए आप हमें, अगर चीन जैसे और अमेरिका जैसे यहाँ पर विकसित देश चाहिए तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रास्ता चौड़ा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये समझ लो, अगर विकसित देश चाहिए, भारत एक विकसित देश बनना चाहता है तो भाई थोड़ी सी जमीन देनी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट आप मानिए, आप जो है पट्टीदारों में आपके चाचा और आपके जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पर आपकी जमीनें चली तो वहां पर बवाल हो जाता है। यही कारण ये भी ये मुद्दा बना के रखे हुए हैं, ये थोड़ी सी जमीन क्या चली गई तो वो बवाल बना के रख दिए हैं और बाद में बोलेंगे कि जो है भारत विकसित देश नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। अच्छा ये बताओ, बीजेपी पिछले 10 सालों से यहाँ रही है और उसके पहले कांग्रेस जब रही है तो जीडीपी ग्रोथ देखिए, 19-20 में जीडीपी ग्रोथ डाउन हुआ है, बाकी इसके बाद +8 बढ़ती हुई जा रही है। तो ये बताइए बीजेपी कहां से कौन सा काम नहीं की है? और रही बात अयोध्या से काम करना, अयोध्या में इतना काम हो गया है 10 सालों में कि ये भारत के ही नहीं अलग देशों के आ रहे हैं यहाँ पर। हमें गर्व है कि हम अयोध्या से हैं। पहली बात तो हम किसी भी राज्य में या सपोर्ट देता, अभी तो किसी देश में गए नहीं है, अगर किसी देश में जाते हैं तो वहां पर हमें ये नहीं बताना है कि हम भारत से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, हम वहां गर्व से बताएं कि हम अयोध्या से हैं, वो बिल्कुल पहचान जाएगा, उससे ये बोलेंगे जय श्री राम। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में जितना विकास हो चुका है और बीजेपी यहाँ पर हार गई है तो इसका ये मुद्दा नहीं, इसका मुद्दा ये है कि जो सपा में सीट पाई है, जो सपाई सीट है अवधेश पासी हैं, ये जो सीट पाए हैं, ये समझ लो कि जो ब्राह्मणों का ये वोट नहीं पाए हैं, बाकी सबका ये वोट ये पा गए हैं, ये समझ लीजिए। तो जातिवाद के नाम पर, यहाँ पर विकास के नाम पर काम नहीं होता है, यहाँ पर जातिवाद चल रही है, यहाँ पर ही नहीं ये पूरे देश में चल रही है, हमारे भारत में। इसलिए आज ये रोना पड़ रहा है सबको, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। एक बात बताएं, अगर हम पंडित हैं या ये यादव है या आप ठाकुर हैं तो एक बात बताएं, पक्का जातिवाद चलेगा, 100% से हो रहे। चाहे कोई सपा जो है आने वाले समय में विकास की है या ना की है, लेकिन एक ब्राह्मण वाला जो है व्यक्ति देखेगा कि सपा कार्य नहीं किया है और यादव बोलेगा कि कार्य किया है, वो बोल रहा है कि 100 नंबर चलवा दी, तो ये भी बोल रहा है कि राम मंदिर। और हाँ, एक बात बता दे रहे हैं, राम मंदिर कोई बीजेपी नहीं बनवाई है या कोई सरकार नहीं बनवाया है, पिछले कितने सालों से इसका जो है सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई चल रही थी। बताइए आप, काम हुआ था, चालू हुआ था, लेकिन बीजेपी आई, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुनवाई हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ ना। तो ये समझ लो सरकार ने इसको नहीं बनवाया, लेकिन सरकार की जो है इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। भले ये जो पैसा लगा ये ट्रस्ट का पैसा है। दूसरा सवाल जो है हम करना चाहेंगे, हाँ बताइए, ज्यादा समय न लेते हुए, हाँ, कि अयोध्या को जो ट्रोल किया जा रहा है, हाँ, लगातार ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ के दुकानदार भी लगातार हम लोग कवरेज किए हैं, हाँ, काम भी काफी कम हो गया है, हाँ, इस पे क्या कहेंगे? अयोध्या को जो ट्रोल किया जा रहा है, पहली बात तो एक बात बताइए आप भैया, अभी ये समय कौन सा चल रहा है, जरा आप सोचिए समय कौन सा चल रहा है। ये समय ये चल रहा है बिल्कुल गर्म, यहाँ पर लोगों का अभी इस समय देख लिए भीड़, अगर सांस आपको मिल रही हो सांस लेने के लिए तो बताइए, दोपहर में आपको भीड़ कहीं नहीं मिलेगी, बहुत गर्म चल रहा है, आदमी बीमार हो जाएगा, तो उसके लिए ये तो है मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो भी है। लगातार दिखाया जा रहा है, आप लोग बहुत सारी वीडियो में देखे होंगे कि अयोध्या में कारोबार कम हो रहा है। इतना जरूर हम बता देना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अयोध्या के लिए पूरे भारतवर्ष का प्यार वैसे ही है। समय जो है गर्मी का है, काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ भीड़ यहाँ कम हो सकती है, बाकी जो प्यार है आप लोग भी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्या अयोध्या के लिए आपका प्यार कम हो गया है? क्या अयोध्या के लिए आपके दिल में जो जगह थी वो कम हो गई है? अयोध्या जो लगातार ट्रेंड करता रहा पहले नंबर पे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पर दुकानदार हैं जो छोटे छोटे जो तिलक लगा रहे हैं वो लोग भी अच्छा खासा कारोबार कर ले रहे थे। सब भाई सब यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर ये समझ लो यहाँ पर कोई खाली नहीं बैठता है।